हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम बीमार होने वाला है इस समय पे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं सो के उठ गई। यहाँ मैंने किया सूर्य भगवान को प्रणाम। और आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज जो है हुई है हमारे यहाँ बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब रोड टूटे होने की वजह से बहुत कीचड़ हो रखा है। और सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन क्या होता है कि मेरी छुट्टी आज लास्ट वर्किंग है, तो मेरी छुट्टी होने की वजह से मैं तो यहाँ लग गई थी अपने काम में। सो के उठने के बाद मैंने किया गैस पे पानी गर्म और उसके बाद लग गई अपने रूम की सफाई करने में। यहाँ मैं अपने रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसे तो मैं आपको अपने ही रूम दिखा पाती हूँ, जबकि ऊपर नीचे हमारे यहाँ दोनों ही तीनों फ्लोर है। बट मैं उतना नहीं घूम पाती हूँ, क्योंकि फिर इतना ऊपर नीचे मुझे अपने फ़ोन को लेके जाना पड़ेगा। तो फिर इस बीच में ये भी रहता है कि अगर मैं फ़ोन ऊपर नीचे करती हूँ तो घर में फिर सब लोग मुझे डांटेंगे भी कि ये जब देखो फ़ोन में लगी रहती है। इस वजह से मैं अपने फ़ोन को इधर उधर नहीं लेके जाती हूँ। और यहाँ मैंने ओम को भी फटाफट उठाया है सोने के लिए कि जल्दी उठ जाओ, आपको स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि पीछे 2 दिन से ना छुट्टी पड़ता है, इसको जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा। जुकाम तो अभी भी ठीक नहीं है, बट ये कि मैंने कहा घर में रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप वहाँ जाओगे तो बच्चों के साथ खेलोगे। और यहाँ पर मैं उसको जो है ना रेडी कर रही हूँ। मैंने नहलाया नहीं है उसको, सिर्फ मैंने क्या किया था, उसको सिर्फ मुँह हाथ धो दिया है उसको, और स्वेटर वगैरह उसको पहना दिया, क्योंकि इसका स्कूल बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है। तो इसका जब भी प्रेयर होती है ना तो स्कूल से आवाज़ आती है, और प्रेयर ख़त्म होने के बाद ही ये स्कूल पहुँचता है। ये लेट हो जाता है मेरी वजह से, क्योंकि मैं खुद लेट उठती हूँ और लेट होने की वजह से ये भी लेट होता है। मैं और कहता है कि ये यहीं घर से प्रेयर कर रहा होता है। फटाफट मैंने इसको रेडी किया। ये नीचे इसके पापा इसको लेके भाग रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। फिर मैंने चढ़ाई गैस पे चाय, क्योंकि हमारे घर में जो है ना चाय सबको पसंद है, और सब लोग ही चाय सुबह सुबह सबको चाहिए होती है। बिना चाय के किसी की सुबह नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी और फटाफट मैं रूम में आके ओम के पापा के साथ गुस्सा हो रही थी कि जल्दी उठ के तुम बिस्तर ठीक नहीं करते हो और मुझे ही करना पड़ता है। और मैं यहाँ बिस्तर ठीक कर रही हूँ और उनके साथ बहस भी कर रही हूँ, लेकिन वो ये बिस्तर पे चढ़ के मजाक कर रहे हैं कि मैं योगा कर रहा हूँ, अभी ठीक नहीं करने दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, फटाफट करने दो, क्योंकि काम घर में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ मैं किचन में वापस आ गई थी, क्योंकि मेरी चाय बन गई थी और मैं सबको आवाज़ लगा रही थी कि आके सब लोग चाय पी लो, क्योंकि बार बार एक ही चाय को गर्म करते रहो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे गैस भी ज़्यादा लगती है और चाय से ज़्यादा गर्म बार बार पीने से बीमारियाँ भी होती है। इसलिए एक बार बनने के बाद ही चाय सबको ले दे दिया मैंने कि आप चाय पी लो। सो जिस चीज़ को आवाज़ लगाया सब लोग आए, जो नहीं आया उसकी चाय उसके हिस्से की मेरे को मिल गई। फिर यहाँ पर चाय और पराठे मैंने बनाए हुए थे, तो मैंने ओम का लंच नहीं दिया था मॉर्निंग में जाने के टाइम पे। मैंने कहा आज आप चले जाओ, जब तक मैंने ओम के लिए यहाँ पे लंच रखा। उसके लिए मतलब पराठा था, ये रात की दाल जो बची होती है मैंने उसको लेके इसको गूँध दिया था आटे में ही, और आलू वगैरह मैश करके, तो उसको अच्छा लगता है इस टाइप का पराठा, सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने एक सेब और एक पराठा और एक सॉस का पैकेट उसके लिए रख देती हूँ, तो वो क्या है पसंद से खा लेता है उसको। और यहाँ मैंने चाय गर्म की थी, तो मैंने इनको बोला कि आप चाय पी लो और ओम को जल्दी से स्कूल से ये दे के आ जाओ, क्योंकि ओम के लिए मैंने पानी गर्म किया, लेकिन पानी तो उसने नहीं पिया, गर्म पानी वो नहीं पीता है जल्दी। वो देने चले गए इधर इधर, मैं बनाने लगी घर में दिन दोपहर का खाना सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे घर में क्या है ना कि हर प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, जिनको अलग अलग प्रकार से हर चीज़ें चाहिए होती है। कुछ लोगों को नाश्ता नहीं करना, कुछ लोगों को नाश्ता करना होता है। तो उस समझ में ना कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही बार खाना बना लेती हूँ, जिसको नाश्ता करना हो इसी में कर ले। और जो पराठा बनाया था मैंने उसी में दे दिया कि नाश्ता करना है तो कर लो, जो जिस चीज़ को करना है। और मैंने फटाफट सबको दिया अपना, क्योंकि मेरा तो आज व्रत है। आज मेरा त्रयोदशी का व्रत है, तो मैं तो खा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे तो वैसे पराठा बहुत पसंद है, चाय पराठा मेरा फेवरेट है। तो मैंने उन लोगों को सबको दिया। उनके पापा भी नहा के रेडी हो गए थे। या मैंने फिर रूम में सबसे लास्ट में पोछा लगाया, झाड़ू, क्योंकि ना क्या होता है रूम गंदा हो जाता है। मेरे फ्लोर पे किचन है, इसलिए मेरा फ्लोर सबसे ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पे मैं नहा वहा के तैयार हो गई, पूजा पाठ करके आ गई थी। और यहाँ पे मैं अपने तकिया में कवर लगा रही थी, क्योंकि जो कवर ये सब मैंने धोए थे ना, ये सूखे नहीं थे, फिर भी मैंने प्रेस करके इनको लगा दिया। उसके बाद ये जितने कपड़े सूखे नहीं हैं मैं इनको अपने ही पर्दे वाली रस्सी पे डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत ये लाइट की रोशनी से सूख जाए। उसके बाद मैं ओम को स्कूल से लेके आई, क्योंकि आज ओम को मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको स्कूल से मैं ही लेके आऊँगी, तो इसलिए मैं आज उसको स्कूल लेने गई। और स्कूल की फ़ीस भी देनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने में चली जाती हूँ। फिर शाम जो दिन में थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं मैथ की क्लास ले लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब पढ़ाई नहीं कर रहे होते और जब शुरू करते हैं ना, तो पढ़ने के टाइम नींद अभी आए ना आए, लेकिन जब हम अपने लिए कुछ कर रहे होते तो आलस हमारे साथ साथ चलता है। तो वो हमारे ऊपर ना अपना घेरा डाल देता है कि नहीं नहीं तुम कैसे पढ़ोगे, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। तो मेरे को क्या था, थोड़ी देर मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मैं सो गई जाके पढ़ते पढ़ते। और यहाँ पर शाम को जो है मैंने अपने लिए बनाया आलू और पराठा, ये मैं खाने लगी थी, क्योंकि शाम का था मेरा व्रत। तो ये जब है ना, फिर मैं रात को जब मौका मिला तो मैं बैठी थी यहाँ पे पढ़ने के लिए।
और पढ़ने के बाद जो था ना कि इधर ओम ने परेशान कर दिया कि मम्मा आप आ जाओ, मुझे सुला दो। और मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं बिस्तर में जाती हूँ तो बिस्तर में जाने के बाद मुझे आ जाती है नींद, लेकिन मैंने कोशिश की कि नहीं नहीं मैं पढ़ती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। और इधर ओम ने आके मुझे शुरू कर दिया था परेशान करना। उसके बाद मैं उसको लेके चली के सुलाने के लिए, उसको डांट के मैंने भगाया। और आप लोग को ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना भी, और आगे आप इसको शेयर भी कीजिए। और यहाँ पर जो है ओम को भी मैंने बिठाया। ओम मेरे साथ थोड़ा देखकर मुझे देखा देखी में भी ना पढ़ने लगा। और यहाँ पर ओम भी वहाँ मम्मा मेरे को भी पढ़ा दो, तो मैंने उसको भी फटाफट, और इसी बहाने उसका भी होमवर्क हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।